बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5 एंड गिव ए रीजन फॉर ईच। इसमें क्या कहा है कि आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला नंबर जो यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है या नहीं है, ये आपने चेक करना है और उसका रीज़न भी आपने नीचे लिखना है। तो जिस तरह हम डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से करते हैं उस तरह आपने नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, कुछ मेथड्स जो मैं अभी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, उस मेथड का यूज़ करके आपने यहाँ पे बतानी है कि कौन सा वाला डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 38 लिखूँ तो इसे कहा जाता है यूनिट, फिर 10, 100, 1000, ये तो आप सीख चुके हैं पहले से ही। तो अगर यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है वो अगर इवन या ज़ीरो हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओड नंबर गिवन हो यहाँ पे आखिर में, आखिरी जो नंबर है ओड हो तो वो कभी भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे। ठीक, मसलन अगर मैं यहाँ पे 37 लिखूँ तो ये ओड है, इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। 49, 67, 35, तो ये आखिर में अगर 3, 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए ना तो ये कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। बाकी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो ये 2 का डिविजिबल होंगे। ठीक, इसी तरह अगर आपने 3 का देखना हो तो क्या करना है, जितने भी डिजिट्स गिवन है उन सबको आपने प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस कर देना है। फिर इसके बाद डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है ये चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये नंबर लिखूँ 3, 6, 2, 5, 1, एक और 2 लिखते हैं, तो इसको अगर आपने चेक करना हो कि ये तो डिविजिबल है या नहीं है तो आपने क्या करना है, इन सब को प्लस करना है। 3 + 6 9, 10 11, 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, मतलब 3 + 6 + 2 + 5 + 2, तो ये आ रहे हैं 18। तो 18 आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल होंगे। अगर नहीं हो तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, नहीं होंगे। इन सब को प्लस करना है, फिर डिविजिबल बाय 3 है नहीं है चेक करना है। अगर हो तो ठीक, नहीं हुआ तो आपने बतानी है ये नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह 4 का अगर आपने देखना हो तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को आपने देखना है, यूनिट और 10 प्लेस को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 36, तो ये जो 2 नंबर है इसको आपने देखना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, या दोनों अगर ज़ीरो हो या डिविजिबल बाय 4 हो तो ये 4 का डिविजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक, समझ गए। जैसे कि मैं यहाँ पे 674 लिखूँ तो आपने क्या करना है, आखिरी जो 2 नंबर है उसको देखना है। अगर ये 4 का डिविजिबल हो तो आपने लिखना है कि ये 4 का डिविजिबल है, पूरा जो नंबर है वो 674। अगर ये 4 का डिविजिबल नहीं हो तो आपने नीचे लिखना है कि ये 4 का डिविजिबल नहीं है पूरा नंबर। तो या अगर आप इसको चेक करेंगे तो 4 × 4 74 का डिवाइड तो आप कर सकते हैं, फिर 34, 4 8 32, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो ये पूरा जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 4 नहीं होंगे। तो हमने सीखा लास्ट डिजिट 2 का डिविजिबल के लिए और नहीं होना चाहिए, 3 के लिए तमाम डिजिट्स को प्लस करना है, 4 के लिए 2 नंबर्स को आपने देखना है, यूनिट और 10 प्लेस को, और 5 के लिए क्या करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पे 5 भी गिवन है। तो आखिर में, अगर आखिर का मतलब जो यूनिट प्लेस है ना वो अगर 0 या 5 हो तो हम कहेंगे कि वो 5 का डिविजिबल है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो तो हम कहेंगे कि वो 5 का डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 735 लिखूँ तो ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 का डिविजिबल होंगे। इसी तरह अगर 371
लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये 5 का डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक, तो ये इस तरह आपने चेक करके बतानी है और रीज़न भी आपने लिखना है कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पे 2 के लिए अगर मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, तो कौन सा वाला जो नंबर है वो डिविजिबल है उसको आपने लिखना है। अगर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होंगे। आप रीज़न भी नीचे लिखेंगे, रीज़न हम सीख चुके हैं तो आपने ये रीज़न भी नीचे लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले 2 का देखते हैं। तो सॉल्यूशन में 2 का डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 का है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन है और नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखना है डिजिट एट यूनिट प्लेस। ठीक, यूनिट तो आप जानते ही हैं, प्लेस इज इवन। ठीक, इसलिए ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। इस तरह आपने अच्छी तरह से लिखना है। सारे जो सवाल है इसकी रीज़न में 1 बाय 1 आपने इस तरह लिखना है। इसी तरह 3 का डिविजिबल है नहीं है, तो 6, 7, 8, तो आप देख सकते हैं कि ये 6, 7, 8 मतलब 8 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय है लिखा हुआ है, तो जो डिविजिबल है उसको हम लिखेंगे, जो नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 3, 4 का अगर आप देखेंगे तो 2 डिजिट है, तो 4 से 24, 4 से 28 नहीं है। 5 का भी नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मतलब नहीं है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास है 63, तो यहाँ लास्ट में ऑड है, इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए आप चेक करेंगे 6, 7, 8, 9, तो 3 का डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि सम आप इस तरह पहले आप लिखेंगे 6 + 3 = 9 डिविजिबल बाय 3। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो इसके रीज़न में आपने ये लिखना है, समझ गए। इसी तरह 4 का अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये 63 4 का नहीं होंगे। लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो 5 का भी नहीं होंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, लिखते जाना है। पार्ट 3 है 110, तो इसके लिए आप 2 का डिविजिबल है नहीं है, मतलब 2 का डिविजिबल है, तो आपने लिखना है 2, और इसका जो रीज़न है उसमें क्या लिखना है, लास्ट डिजिट इज़ 0। ठीक, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ 0 करके। इस तरह 3 का है नहीं है, तो इन सबको प्लस करेंगे, 1 + 1 2, तो 2 डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 4 का डिविजिबल नहीं है। दोनों 0 हो तो भी 4 का डिविजिबल होंगे, ये भी याद रखना है। 5, तो 5 के लिए आप देख सकते हैं लास्ट में जो है ना वो 0 है, तो इसके रीज़न में आपने क्या लिखना है, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, 5 का डिविजिबल है, समझ गए। पार्ट 4 है 4, 3, 5, तो इसके सॉल्यूशन में आप 2 का नहीं है। 3 के लिए चेक करने के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 3 का है, मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 का इन सबको प्लस कर देना है। 4 + 3 + 5, तो ये आ रहे हैं 12, तो इसका मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 3। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 4 के लिए 4, 4 8 32, 4 9 36 हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं होंगे लास्ट 2 डिजिट। ठीक, इसके अलावा 5 के लिए लास्ट जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो क्या है, 5 है, तो इसका मतलब 5 का डिविजिबल होंगे। तो 5 का भी हमने लिखा था डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5, यहाँ पे 0 लिखा था, अब हमने क्या लिखना है, रीज़न में 5 लिखना है। इसी तरह इसके लिए आप देख सकते हैं लास्ट में 3 है, इसका मतलब 2 का नहीं होंगे। 3 के लिए 6, 7,
8 9 10 11 12। तो आप देख सकते हैं 6 + 1 + 2 + 3 ये आ रहे हैं 12। तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है तो बाकी आप यकीनन लिख पाएंगे। इसी को कॉपी करना है ऊपर वाले को। 67036। तो इसके लिए आप देख सकते हैं लास्ट में इवन है तो हमें क्या करना है, 2 इज़ अ डिविजिबल ऑफ दिस नंबर। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज़ इवन नंबर। ठीक, इसी तरह 3 के लिए 1 और 3 4 तो 6 10। तो इसका मतलब 3 का नहीं होंगे। 4 के लिए लास्ट में दोनों क्या होना चाहिए था, 4 का डिविजिबल होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि 36 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डिजिट 8। यहाँ पे रीजन में आपने क्या लिखना है, डिजिट 8 यूनिट एंड 10 प्लेस, यूनिट एंड 10 प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। ये आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो आप लिख पाएंगे यकीनन। 5 का नहीं है क्योंकि लास्ट में 6 है, 5 0 और 5 होना चाहिए था। इसी तरह इसके लिए आप देख सकते हैं लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 का डिविजिबल होंगे। तो 2 के लिए आप यकीनन नहीं लिखेंगे, डिजिट एट 1 प्लेस इज या यूनिट प्लेस इज इवन नंबर। और इसी तरह 3 के लिए आप देख सकते हैं 3 और 0 प्लस करेंगे तो 3, इसका मतलब 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह 4 के लिए दोनों जीरोस है तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस। सो 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय ये। ठीक, इसी तरह 5 का अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आपने खुद लिखना है 1 बाय 1। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6 8 9 10 11 एंड गिव रीजन फॉर इट। तो यहाँ पे आपने चेक करना है 6 8 9 10 11 और इसके बाद रीजन भी आपने लिखना है। तो पहले समझते हैं, इसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आपने किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 6 का डिविजिबल है या नहीं है तो इसके लिए आपको देखना होगा कि क्या वो नंबर 2 का डिविजिबल है या 3 का डिविजिबल है। अगर दोनों का डिविजिबल हो तो वो 6 का डिविजिबल होंगे। अगर दोनों का डिविजिबल नहीं हो तो एक का भी नहीं हो तो भी वो 6 का डिविजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये चेक करने के लिए कि 6 का डिविजिबल है या नहीं है तो पहले चेक करना होगा 2 का डिविजिबल है नहीं है, फिर 3 का भी चेक करना होगा। अगर दोनों का हुआ तो हम कहेंगे कि वो 6 का डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह 8 का अगर आपने चेक करना हो तो लास्ट जो 3 डिजिट है यूनिट 10 100 इनको आपने चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है। इसी तरह अगर हम 9 का चेक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 की तरह ही करेंगे। पहले 8 का भी लिखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए यूनिट 10 100। ठीक, 10 100 तो 100 के लिए SUN ही लिखते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाय 8 हो तो इसका मतलब वो 8 का डिविजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने 9 का चेक करना हो तो उसके लिए दोबारा सम करेंगे। सम करने के बाद देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। इसी तरह 10 का देखना हो तो यूनिट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो तो यकीनन वो क्या होंगे, 10 का डिविजिबल होंगे। इसी तरह 11 का आपने चेक करना हो तो इसको समझने से पहले यहाँ पे जो एग्जांपल में सवाल गिवन है जो आप देख सकते हैं, तो ये जो सवाल है इसमें अल्टरनेट कहा है, इसमें गलत आंसर निकाला हुआ है। तो आपने इसकी करेक्शन करनी है कि अगर आपने 11 को चेक करना हो ना तो आपने क्या करना है, जो मसलन यहाँ पे 5 3 2 1 तो इसमें से आपने इवन नंबर्स और प्लेस नंबर, मतलब इवन नंबर्स को नहीं बल्कि और प्लेस जो नंबर है ना, जैसे कि ये पहला है और दूसरा इवन है, तीसरा
तीसरा, पाँचवां, सातवां, नौवां, ये जो प्लेस है इनको ऑड प्लेस कहा जाता है। और ये 2, 4, 6 दूसरा, चौथा, छठा, तो ये जो नंबर है इनको कहा जाता है इवन प्लेस। तो आपने क्या करना है, इवन प्लेस को और ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, फिर इसके बाद आपने माइनस कर देना है। यहाँ पे पहले दो नंबर को और बाद वाले दो नंबर को प्लस करके माइनस किया हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी ये आंसर गलत आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इवन प्लेस को यानी पहला, तीसरा, पाँचवा जो भी नंबर हो, इवन हो या और नंबर हो, पहला वाला नंबर, तीसरा वाला नंबर, पाँचवा वाला नंबर, सातवां वाला नंबर, इस तरह के नंबर्स को आपने प्लस करना है। जैसे कि आपने करना है 5 + 2 यहाँ पे पहला और तीसरा, ठीक। इसके बाद इवन के जो नंबर है दूसरा, चौथा, तो 3 + 1, 3 + 1, तो आप देख सकते हैं 5, 6, 7 और इसका आ रहे हैं 3, 4। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 7 - 4 = 3 करके। अगर ये 11 आ जाए या 0 आ जाए, 11 का डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 11 या 0 आ जाए, तो इस सूरत में 11 का डिविजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक। तो आपने डिफरेंस आप इवन प्लेस नंबर एंड ऑड प्लेस नंबर इज इक्वल टू, रीजन में आपने ये लिखना है, इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक। तो करते हैं पार्ट 1 है 7170। इसको आपने चेक करना है 6 का डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 के लिए आपको 2 का डिविजिबल आपको नज़र आ रहे हैं, 2 का डिविजिबल है, ठीक। इसके बाद 3 का भी डिविजिबल है नहीं है, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं 7, 8, 15। तो इसका मतलब क्या होंगे, 15 डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये 2 का भी है, 3 का भी है, तो इसका मतलब ये 6 का भी डिविजिबल होंगे, ठीक। तो आपने बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3। क्योंकि सम ऑफ ऑल डिविजिबल बाय 3। इसके बाद आपने लिखना है 7170 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक। इसी तरह 8 का अगर आपने चेक करना हो तो लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना होगा। तो 170 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 10 आ रहे हैं, 8 × 8, तो आप देख सकते हैं ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे नहीं लिखना। 8, 9 के लिए तमाम डिजिट को आपने प्लस करना है। 7, 8, तो 15, 9 का डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 का भी डिविजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा 10 का डिविजिबल है, क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट में 0 होना चाहिए था 10 के लिए, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यूनिट प्लेस इज 0। आपने रीजन में ये लिखना है, यूनिट प्लेस इज 0। इसके बाद है 11, तो इसमें 11 का चेक करने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 11 के लिए 7 दूनी 14 और 1, तो 14 - 1 13 हो रहे हैं। इसका मतलब 14 - 1, तो ये आ रहे हैं 13। 1-2 सवाल आप करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। जैसे कि आपने पहला, तीसरा, पाँचवा इनको प्लस करना है, दूसरा, चौथा, छठा इनको प्लस कर देना है। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर 11 का डिविजिबल या 0 आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो 11 का डिविजिबल नहीं होंगे। अगला सवाल भी जल्दी से करते हैं। पार्ट 2, 3, 4 वाले जितने भी सवाल हैं उनको भी। पार्ट 2 है 4, 1, 2, 8। तो इसमें आपने सॉल्यूशन में चेक करना है कि क्या ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 के लिए आपने क्या करना है, 2 और 3 दोनों का चेक करना है। तो लास्ट में इवन है, इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल है। और अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 15 हो रहे हैं, तो ये 3 का भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, 1, 2, 8 इज डिविजिबल बाय 6 करके आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, रीजन में। रीजन में क्योंकि ये 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है, तो आपने ये भी लिखना है। इसके बाद 6 के बाद आप चेक करेंगे 8। तो 8 के लिए क्या होना चाहिए था, लास्ट 3 डिजिट
जो है 1 to 8, ये 8 का डिविजिबल होना चाहिए था, तो 8 1 द 8, तो चेक के लिए आप रफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 8 1 द 8, फिर माइनस करेंगे 48, ठीक। तो ये मतलब रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, फिक्स डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं ये 4 1 2 8 इज डिविजिबल बाय 8। तो आपने यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से लिखना है, डायरेक्ट आपने नहीं लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद आप 4 1 2 8 इज डिविजिबल बाय 6 करके ये लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है 4 1 2 8 इज डिविजिबल बाय 8 करके रीजन में आप क्या लिखेंगे, यूनिट 10 और 100 प्लस इज डिविजिबल बाय 8, ये भी आपने लिखना है। डिजिट 8 प्लस 10 यूनिट 100 इज डिविजिबल बाय 8, ये भी लिखना है। तो इस तरह तरतीब से आपने लिखना है। इसके बाद 9 है, तो 9 के लिए सम करेंगे 4 5 6 7 7 14 15, तो 9 का 15 नहीं है डिविजिबल, तो 9 नहीं होंगे। इसी तरह 10 लास्ट में 0 होना चाहिए था। 11 के लिए क्या करेंगे, पहला तीसरा पाँचवां सातवां इनको प्लस करेंगे, तो आप देख सकते हैं 4 11 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो 4 + 2 = 6 और 1 + 8 = 9, ठीक। तो 9 - 6 करेंगे तो ये आएंगे 3। 11 या 0 नहीं आ रहे हैं 11 के डिविजिबल, तो ये डिविजिबल नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, तरतीब से आपने लिखना है। इसमें जल्दी से करते हैं, तो 6 का है नहीं है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 का है। 3 के लिए 9 दूनी 18, मतलब 3 का भी है, तो ये 6 का होंगे। 8 के लिए क्या करना था, लास्ट 3 देखना था, तो 8 1 द 8, फिर 10 8 1 द 8, फिर 20, तो 8 2 द 16, तो 4 बचेंगे रिमाइंडर में, तो ये 8 का डिविजिबल नहीं होंगे। इसी तरह 9 के लिए क्या करना था, इन सबको प्लस करना था, तो 9 18, तो 18 डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होंगे। 10 लास्ट में 0 है, तो ये भी डिविजिबल होंगे। 11 तो इवन और मतलब इन दोनों को प्लस करना था, तो 9, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 9, तो 9 - 9 = 0, तो इसका मतलब 0 आया है। 11 के भी डिविजिबल होंगे, ठीक। अगला देखते हैं पार्ट 4 है। यहाँ पे 2 लास्ट में है, तो 2 का डिविजिबल होंगे 4 5 6 7 8 9 10 12, तो 3 का भी डिविजिबल है, इसका मतलब 6 का डिविजिबल होंगे। 8 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट 3 देखना है, तो 8 दूनी 16 8 5 40 8 6 48 8 7 56, तो 52 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ये 8 के डिविजिबल नहीं होंगे। 9 के लिए इन सबको प्लस करना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 का डिविजिबल नहीं है 12, तो ये भी नहीं होंगे। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। 11 के लिए क्या होना चाहिए, 4 + 2 6 7 8, और ये जो नंबर है 4 5, तो 5, तो 8 - 5, तो आ रहे हैं 3, तो ये 0 और 11 का डिविजिबल नहीं है, तो ये 11 के भी नहीं होंगे। इसी तरह 5 है, यहाँ पे 2 का नहीं है, तो 6 का भी नहीं होंगे। 8 के लिए आपने क्या करना है, इन तीनों को देखना है, तो 8 5 40 8 6 48, तो 49 50 7 रिमाइंडर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 9 के लिए सबको प्लस करना है, तो यकीनन 9 18 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 9 का होंगे। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, वो नहीं है। 11 के लिए इवन ऑड को माइनस कर देना है, तो 4 + 5 9, 4 + 5 9, 9 - 9 0, तो इसका मतलब ये 11 के डिविजिबल होंगे। 6 का चेक करना है, तो 2 7 14 15 16 17, तो इसका मतलब 6 का नहीं है, 3 का नहीं है, इसलिए। इसी तरह 6 7 8 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, तो 8 1 द 8 8 2 द 16, तो 8 1 द 4 बच रहे हैं रिमाइंडर में, तो ये भी नहीं होंगे। 9 के लिए सबको प्लस करना है, तो 7 8 9 10 17, तो ये भी नहीं होंगे। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। 11 के लिए इनको डिफरेंस लेना है, तो 7 दूनी 14 - 3, तो इन दोनों को प्लस करना है, तो 14, और इन दोनों को प्लस करना है, तो 3, तो ये आएंगे 11। 14 - 3 11, तो इसका मतलब 11 का डिविजिबल है, ठीक। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अगले 2 सवाल है, उसको भी जल्दी से इसी तरह से ही करते हैं, बाकी डिटेल में आपने खुद करना है।
पार्ट 7 है 819291, तो लास्ट में ओड है, इसका मतलब 2 का नहीं होंगे, ठीक। तो 6 का भी नहीं होंगे। 7 के लिए क्या करना, सॉरी 8 के लिए क्या करना था, लास्ट 3 डिजिट देखना था। तो 8 24, तो 51 8 48, तो 3 रिमाइंडर में आ रहे हैं, इसका मतलब 8 का नहीं होंगे। 9 के लिए इन सबको प्लस करना है, तो 10 11 12 13, तो 22 22 30, तो इसका मतलब 9 का नहीं होंगे। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, 10 का भी नहीं है। 11 के लिए क्या होना चाहिए, इन सब को आपने प्लस कर देना है। तो 8 + 9 तो 17, 17 + 9 तो 18 19 20 26, तो 26 में से आपने माइनस करना है इन तमाम नंबर्स को। तो 1 2 3 4, तो 4, इसका मतलब 22 आ रहे हैं। 11 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब 11 का ये डिविजिबल होंगे, ठीक। अगला है 24120, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 6 का डिविजिबल है नहीं है, 2 का है, 3 का, 4 5 6 7 8 9, 3 का भी है, तो 6 का होंगे। 8 के लिए लास्ट 3, 8 1 8 8 5 40, तो 8 का भी होंगे। 9 के लिए सबको प्लस करना है, 4 5 6 7 8 9, तो 9 का भी है। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, 0 तो यकीनन है, तो 10 का भी होंगे। 11 के लिए इन सबको आपने प्लस कर देना है, तो 3, इन सबको प्लस कर देना है, तो यहाँ पे नहीं है, तो 2 ही है, 4 5 6, तो 6 - 3 = 3, तो इसका मतलब 11 का नहीं होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह हमने डिटेल में किया था, उसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है, रीज़न भी आपने लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द लिस्ट 5 8 81 85 60 26 54 45। तो यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है नंबर्स के। आपने क्या करना है, राइट नंबर डिविजिबल बाय 5, उन तमाम नंबर्स को आपने लिखना है जो डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 5। तो इसको जल्दी से करते हैं, डिविजिबल बाय 5। तो 5 का डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए लास्ट जो यूनिट प्लेस है वो 0 या 5 होना चाहिए था। तो देखते हैं, यहाँ पहले लास्ट में यूनिट के प्लेस पे 5 है, इसका मतलब 5 डिविजिबल है। 8 नहीं है, 1 नहीं है, 0 और 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, 85, ठीक। 60 भी लास्ट में 0 है, तो ये भी होंगे। 26 लास्ट में 0 नहीं है, 5 भी नहीं है। ये 54 और 45, तो ये 45 क्या है, डिविजिबल है 5 के। तो आपने डिविजिबल बाय 5 में इन तमाम नंबर्स को 1 by 1 लिखना है, ठीक। तो यही होंगे हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इज 6 ए फैक्टर ऑफ 4 3 2, गिव रीजन। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि फैक्टर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब वो फैक्टर होंगे, अगर नहीं हो तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होंगे। पहली चीज़ यहाँ पे हम सीख रहे हैं डिविजिबल, तो आपने ये चेक करना है कि क्या 6 4 3 2 का डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है का मतलब रिमाइंडर में दोबारा, जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था, रिमाइंडर में 0 आएंगे, और अगर नहीं हो तो रिमाइंडर में 0 नहीं आएंगे। तो 6 का डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपने डायरेक्ट चेक करके बतानी है कि क्या ये होंगे या नहीं होंगे, ठीक। डिवाइड करके इस तरह करके करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। तो सॉल्यूशन में आपने चेक किस तरह करना है कि 6 डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करना है। तो 6 डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 का डिविजिबल है नहीं है, वो चेक करना था। तो 2 का डिविजिबल है, यानी लास्ट में 2 है, तो ये क्या होंगे, ये 2 का डिविजिबल होंगे। यूनिट प्लेस इज 2 करके आप लिख सकते हैं, या यूनिट प्लेस इज इवन नंबर, ठीक। तो इसलिए ये 2 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल है नहीं है, क्यों, 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या करना था, सम करना था। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, डिविजिबल बाय 3। सो 6 इज डिविजिबल बाय 6 इज डिविजिबल बाय 6 बाय 4 3 2,
सॉरी यहाँ पे उल्टे लिखा है 432 इज डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए था 432 इज डिविजिबल बाय 6 ठीक। सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 432 ठीक। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यकीनन इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।